नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ही आसान सा तरीका। यहाँ पे आप जो सलवार देख रहे होंगे ये धोती सलवार है। ऊपर की साइड हमने बेल्ट लगाई हुई है, इलास्टिक लगाई हुई है और यहाँ पे प्लेटें डाली हुई हैं चारों साइड में। फुल घेर वाली हमने यहाँ पे ये धोती सलवार कटिंग की है और स्टिचिंग की है। तो आइए सीखते हैं कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ही आसान सा तरीका। दोस्तों, जो आपने धोती सलवार देखी है उसे कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जितना हमारे पास ये कपड़ा होता है इसको डबल कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ऐसे हमने यहाँ पे इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसको हमें यहाँ पे जो इस तरीके से जो शेप आती है इसमें बिछाना होता है। यहाँ पे ये देखिए, और इसको अच्छे से हम सेट करके बिछाएंगे। यहाँ पे ऐसे करना है और इस तरीके से ऐसे ट्रायंगल शेप में इस पीस को हमें बिछाना होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से इसको बिछाएंगे। यही तरीका होता है इसका बिछाने का। धोती सलवार जब हम कटिंग करते हैं यहाँ पे ऐसे बिछा ले। कहीं पे भी आपका अंदर की साइड कपड़ा बड़ा छोटा ना हो, ये ध्यान रखें। इसको प्रॉपर इस तरीके से हमें बिछाना होता है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से यहाँ पे कपड़े को सेट कर लिया है बिछाते हुए। अब आपने यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है, जो ये वाली नोक आती है यहाँ पे हमारे चारों पल्ले रहेंगे। दो पल्ले हमारे आडे आएंगे, यहाँ पे दो लाइनें आप आडी देख रहे होंगे, दो हमारी कन्नी वाली आएंगी। और यहाँ पे ये नोक जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें बनानी होती है मोहरी। ये ध्यान रखें, यहाँ पे मोहरी बनानी होती है। तो मोहरी जो होंगी हमारी, हमने रखनी है यहाँ पे 5 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक सीधा निशान लगा लेते हैं। ऐसे ये 5 इंच की हमारी मोहरी रहने वाली है। और यहाँ से हमें लेंथ देखनी है। लेंथ है हमारी 36.5। तो हम 36.5 पे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखेंगे। और जितना आपने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ना है, तो मैं यहाँ पे बेल्ट के लिए 3 इंच का छोड़ूंगा। इस तरीके से हमने 3 इंच कम पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें आसन रखना है। तो यहाँ से हम जो आसन रखेंगे वो रखेंगे 10 इंच ऐसे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये वाला निशान बिल्कुल सीधा लगा लेना है ऐसे। यहां से हमें आसन के लिए इस तरीके से निशान लगाना है। और यहां से हमें गोलाई देनी है। ये हमारी गोलाई रहेगी। तो ये हमारा यहाँ पे धोती सलवार का आसन हो जाता है। और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा यहाँ पे इस तरीके से पूरा लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे एक बार देखते ही किस तरीके से यहाँ पे ये हमने निशान लगाए हैं। ये हमारी मोहरी हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा आसन हो जाता है। और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होता है ये हम कटिंग करते हैं। इसको हम बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे और यहाँ से आसन की गोलाई देंगे। अब हमें यहाँ पे करनी है कटिंग। ये तो हम यहाँ पे सीधा कटिंग कर देंगे ऐसे। यहाँ से हमारा आसन कटेगा। और यहां से चारों पल्लों को सीधा कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो धोती सलवार है वो कट चुकी है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। और आप यहाँ पे ये वाली चीज देख रहे होंगे, ये वाली नोक, इसमें हमें हल्की सी यहाँ पे गोलाई देनी है। इस तरीके से हल्की सी गोलाई देंगे। ये हमें यहाँ पे गोलाई देनी होती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमें कटिंग करनी है बेल्ट। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बेल्ट भी अपनी कटिंग कर ली है। जो बेल्ट की हमने जो चौड़ाई रखी है यहाँ पे, ये रखी है 7 इंच की। अगर हम ऊपर 3 इंच छोड़ते हैं और 7 इंच की बेल्ट काटते हैं तो परफेक्ट हमारी लेंथ आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बेल्ट रख रहे हैं। मैंने रखी हुई है यहाँ पे 23 इंच 23 इंच की। और अब हमें चलना है मशीन के ऊपर और सीखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, इस तरीके से हमारी सलवार है ऐसे। पूरी इसको ओपन करके दिखा देता हूँ ऐसे। एक आसन तो हमारा यहाँ पे आएगा। ये आसन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आसन है। तो यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से इसको जोड़ना होता है ऐसे। एक आसन हमारा इसके इस शेप में आएगा, रेब में। यहाँ पे ये वाला आसन आएगा। यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है, ये जोड़ देना है। कहने का मतलब है, अगर हम इस एंगल में देखते हैं तो आसन हमारे इस तरीके से आते हैं ऐसे।
जैसे आपका स्केल रखा हुआ है इस तरीके से। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो हमारी नोक यहाँ पे ये आ जाएगी, ये हमारी साइडों में आता है, ये हमारा मोरी वाला पार्ट आता है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से, और इसके साथ में यहाँ पे ये वाली ये हमारी साइड में आएगी। इस तरीके से मैं देखेंगे ये चीज हमारी यहाँ पे साइड में आती है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों आसन बता दिए हैं, आसन नंबर 1, आसन नंबर 2, और ये हमारी मोरी रहने वाली है, ये मोरी, और ये हमारी साइडों में आता है यहाँ पे, ये हमारा साइडों में आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हल्के हल्के जो ये कट देख रहे हो आप, यहाँ पे हम जब चुन्नटे डालेंगे, प्लेट डालेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारा साइडों में आएगा, सेंटर में। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हिप वाले जहाँ पे चाक आते हैं वहां पे ये चीज आती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आसन जोड़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे प्लेटें डालनी है और किस तरीके से नीचे से मोरी रेडी करनी है, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जोड़ना है हमें आसन, और आसन को हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक पैर चौड़ाई वाली यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। जब हमारी यहाँ पे एक पैर की सिलाई लग जाएगी तो इसके बाद हमें पलट के दूसरी साइड इस तरीके से सिलाई लगानी है, ऐसे आसन पे। तो ये सिलाई हो जाती है हमारी अंडरग्राउंड। इस तरीके से देखिए। तो आपको यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड का जो आसन है हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, इस तरीके से आएगा पूरा फिनिशिंग के साथ। अब दूसरी साइड आएगी हमारी यहाँ पे, ये वाली दूसरे आसन की। तो यहाँ पे भी ये भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो सलवार थी ये कुछ इस तरीके से थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने आसन जो है ये जोड़ लिए हैं। आसन जोड़ने के बाद अब हमें नीचे की मोहरी तैयार करनी है। तो मोहरी तैयार करने के लिए आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारी ये वाली साइड होती है इस तरीके से इसको ऐसे रखना है, और यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के साथ में आपने पीस कट कर लेना है इस तरीके का, और यहाँ पे इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे और फिर कटिंग करके इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मोरी हमारी तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं मशीन पे और मैं बताता हूँ, एक मोरी आपको तैयार करके दिखाऊंगा कैसे तैयार की जाएगी। तो ये देखिए, नीचे की साइड आपने ऐसे कपड़ा रखना है और इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है, और अब हम इस साइड में यहाँ पे सिलाई को पूरा करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, ऐसे यहाँ पे कटिंग करेंगे, और यहाँ पे नोक पे भी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो अब हम इसको पलट लेंगे, यहाँ पे जो रोंग साइड होगी रोंग साइड में पूरा पीस ये पलट लेंगे। आप चाहे इस पे प्रेस कर ले, चाहे इसको इसी तरीके से रखें, सिलाई कर सकते हैं बिना प्रेस के भी। अगर प्रेस कर लेंगे तो ये और ज़्यादा हमारी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रेस। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पलट के अच्छे से प्रेस कर ली है, और पूरी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे इस तरीके से हमारी नीचे की मोरी वाला पार्ट आ जाएगा। अब हमें लगानी है यहाँ पे सिलाई। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, एक मोरी जो है हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे जितना भी साइज रखना है फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की मोरी भी हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड की मोरी हमने इस तरीके से रेडी कर ली है। मोरी रेडी करने के बाद अब इस तरीके से यहाँ पे लगानी है हमें सिलाई। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जितनी आपका मोरी का नाप हो, जैसे नॉर्मल जो साइज रखा जाता है 5 से 5.25 इंच रखा जाता है, और जैसे हल्का साइज हो तो 4.25 भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 इंच रखूंगा, क्योंकि ये साइज जो है ना तो हमारा हल्का है और ना ही ज़्यादा हैवी है, नॉर्मल साइज है।
तो 5 इंच की मोरी का निशान लगाते हुए हम यहाँ पे साइडों में लगाएंगे सिलाई ऐसे। और ये एक मोरी से हमारी स्टार्टिंग होगी सिलाई की और दूसरी मोरी पे उतर जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे आसान आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे दूसरी साइड पे फिक्स हमारी यहाँ पे ये मोरी आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो सलवार है, सलवार की ये साइड तैयार कर ली है, आसन वाली साइड, और यहाँ पे नीचे की साइड ये हमारी मोरी वाला पार्ट तैयार हो जाता है इस तरीके से। अब लगानी है हमें यहाँ पे बेल्ट। तो पहले मैं आप पूरी सलवार आपको फैला के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा के इंटरलॉक कर ली है। तो ये तो हो जाता है हमारा सेंटर वाला पार्ट, और यहाँ पे ऊपर की साइड आसन रहेगा। अब हमें डालनी है यहाँ पे प्लेटें। तो प्लेटें कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी आने वाली है। यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें आएंगी और बेल्ट लगेगी। तो ये हमारी चारों साइड पूरी राउंड में यहाँ पे प्लेटें डलेंगी। जितनी हमारी बेल्ट है, बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्लेटें इस तरीके से डालनी है दोनों साइड में ऐसे यहाँ पे। और फिर हमारी यहाँ पे ये धोती सलवार की शेप इस तरीके से कुछ आ जाएगी यहाँ पे। तो सिल्क वाला फैब्रिक है, तो अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे प्रॉपर प्लेटें डालेंगे तो अच्छे से ये पूरी सेट आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बनाई हुई है हमने यहाँ पे बेल्ट बेल्ट तैयार की हुई है, और इसमें हमने इलास्टिक डाल ली है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सेंटर वाला पार्ट सेंटर में मिलाते हुए, जैसे यहाँ पे हमने कट लगाए हुए हैं, ये हमारे साइडों के होंगे। और यहाँ पे 2 कट हमने बैक और फ्रंट के लगाने हैं। जैसे यहाँ पे सिलाई थी, तो ये हमारी यहाँ पे आएगी इस तरीके से। और यहाँ से हमें ये वाला आधा पोर्शन यहाँ पे इस गोलाई पे हमारा आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो ये गोलाई है हमारी, यहाँ पे ये कट देख रहे हो, ये इस साइड में आता है। तो इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ पे प्लेटें डालेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड में यहाँ पे प्लेटें डालते हुए इस नोक को इस कट के साथ अटैच करेंगे। तो ये तरीका होता है प्लेटें डालने का। और प्लेटों की शेप हमारी यहाँ पे इस तरीके से डलती है, इस नोक वाली साइड ऐसे यहाँ पे चारों पल्लों की प्लेट डलेंगी, दोनों फ्रंट पार्ट 1 2 और 2 हमारी बैक साइड वाले। तो चलते हैं और डाल लेते हैं, प्लेटें डाल के बेल्ट लगाना सीखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जो नोक वाला पार्ट मैंने शुरुआत में दिखाया था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्लेटें डालना। और यहाँ पे हमें हैवी प्लेट डालनी होती है, इस तरीके से यहाँ पे हैवी प्लेट डालेंगे, ये ध्यान रखना है। तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हमारी 2 से 2.5 इंच की ये प्लेट डलनी चाहिए इस तरीके से। और जितनी आपकी बेल्ट है उसका चौथा पार्ट आप यहाँ पे निकाल लें एक साइड की प्लेट के लिए। तो ऐसे हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेट डालते जाएंगे। शुरुआत में आपने थोड़ी हैवी प्लेट डालनी होती है, आसन वाली साइड भले ही आप थोड़ी कम डाल सकते हो। टोटल बेल्ट जो है हमारी यहाँ पे 22 इंच की है, तो 11 इंच में हमारी एक पार्ट की प्लेट यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कितने इंच हुआ। कई बार क्या होता है कि इन प्लेटों में हमें यहाँ पे खोलना पड़ता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, तो 11 इंच हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से, जैसे एक साइड में हमारी डल गई है, 4 साइड हैं टोटल, तो एक में डलने के बाद 3 साइड हमारी रह जाती है। यहाँ पे गैप का ध्यान रखें, जितना भी आपका यहाँ पे गैप है, जैसे 2 इंच है, तो 2 इंच का ही हम यहाँ पे दूसरी साइड में निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमारी प्लेटें इसके अपोजिट डलेंगी, जैसे अब इधर को थी, तो अब हमारी प्लेटें यहाँ पे इस तरीके से डलेंगी ऐसे। और यहाँ पे हम अब इस तरीके से प्लेटें डालते जाएंगे। तीन चार प्लेट नॉर्मल हैं, तो फिर अब हमारी यहाँ पे हैवी प्लेट होती चली जाएंगी, क्योंकि साइडों की फॉल तभी अच्छी आएगी जब आपकी यहाँ पे हैवी प्लेट होंगी।
यहाँ पे भी आप चेक कर ले, कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी लेंथ हमारी सही आनी चाहिए। तो ये हमारी ज़्यादा हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से खोलेंगे और इसको 11 इंच पे तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोबारा से मैंने यहाँ पे प्लेट डाल ली है और टोटल यहाँ पे जैसे खोल के डाली है तो 11 इंच हमारा यहाँ पे पूरा ये एरिया बनता है। तो 11 इंच यहाँ पे ये देखिए पूरा नोक पे आएगा इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे इस साइड में प्लेट डालनी है। कहने का मतलब है दो साइड हमारी डल गई हैं, दो साइड हमारी यहाँ पे प्लेट रहती है। तो यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से प्लेट डालेंगे। पहले हमें यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी डालनी है और उसके बाद हम 3-4 प्लेट के बाद छोटी छोटी डाल लेंगे। और चारों साइड में सेम यही तरीका रहता है प्लेट डालने का, ये ध्यान रखें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें डाल ली हैं। फ्रंट और बैक में कुछ ऐसे रहेंगी। आप इसमें से कोई सा भी फ्रंट रख सकते हो, कोई सी बैक रख सकते हो। लास्टिक वाली है, दोनों साइड से डल जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस साइड भी प्लेटें आएंगी और इस साइड में भी सेम ऐसे ही प्लेटें आएंगी। और धोती सलवार की शेप आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से गोलाई वाली जो आती है, क्योंकि ये रेब है। जब पहनी जाएगी तो इसमें पूरी अच्छे से यहाँ पे फॉल आएंगी और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे सलवार जो है हमारी धोती सलवार बनेगी। अब लगानी है हमें यहाँ पे बेल्ट। तो 22 इंच का हमने ये पूरा एरिया रखा है और 22 इंच की हमारी यहाँ पे बेल्ट है। तो यहाँ पे आसन पे इस तरीके से हमें मिलाना है और यहाँ पे पूरे राउंड में इसको जोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सलवार जो है ऊपर की साइड बेल्ट लगा दी है सलवार में और पूरी सलवार जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस भी कर ली है। आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे प्लेटें डाली हैं हमने और यहाँ पे पूरी गोलाई वाली यहाँ पे शेप आएगी। रेब में आती है, यहाँ पे आप देखोगे कितनी प्यारी सी है, इस तरीके से रेब में आती है। और पूरी धोती सलवार हमने यहाँ पे बना करके आपको दिखाई है, कैसे कटिंग की जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है, एक एक पॉइंट पे मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।